जब मायके आई तो मेरा भाई गौर से देख रहा था। बाल बढ़ा ले, कहीं लड़के वाले छोटे बाल में मॉडर्न समझकर तुझे रिजेक्ट ना कर दे। माँ के चेहरे पर चिंताओं की रेखा ने मुझे हंसा दिया। लंबे बाल खुले नहीं रख सकती ना माँ, तुम तो जानती हो बंधन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खुले बाल, खुला व्यक्तित्व और खुलकर जीना ही मुझे अच्छा लगता है। कौन तुमसे बहस करे? शादी करनी है तेरी, ये एक बंधन ही तो है। जो बाल नहीं बांध सकती वो विवाह बंधन क्या निभाएगी? तुझे आज़ादी देकर गलती कर दी। माँ का गुस्सा और मेरी हंसी मानो दोनों साथी ही थे। ऐसा नहीं कि मैं कोई दूसरी दुनिया से आई थी, पर कोई मुझ पर हुक्म चलाए या शासन करे तो मेरी बर्दाश्त के बाहर हो जाता। माँ ये सब जानती थी, आखिर बड़ा किया था उन्होंने, और उन्हें बखूबी पता था कि स्नेह का बंधन ही मुझे बांध सकता है। आखिर माँ होने के नाते उनकी चिंताएं भी वाजिब ही थी। एक मैं ही नहीं थी, उन्हें बाकियों को भी देखना था। मेरी शादी हुई और ससुराल आ गई। ईश्वर की असीम कृपा थी कि पति को मेरे खुले बाल और आज़ाद ख्याल पसंद आ गए थे। बस 4 दिन की चांदनी सी मैं सुबह जगी, नहा धोकर सबके चरण स्पर्श किए और उनके आशीषों के साथ अपनी दिनचर्या शुरू की। पग फेरे के लिए जब मायके आई तो मेरा भाई गौर से देख रहा था। पायल बिछिया में फंसती मेरी साड़ी के कारण धीमी चाल देखकर वह घबरा गया कि कहीं मैं गिर ना पड़ूं। दीदी, तुम ये नहीं हो, ज़बरदस्ती अपने को औरों के फ्रेम में फिट करोगी तो टूट जाओगी। तुम वैसी रहो ना जैसी हो। आज धीमी चलोगी, धीरे बोलोगी, कल को दुखी होकर रोओगी। इससे तो अच्छा है कि इतना ना झुको कि लोग झुकाते जाएं और इन तकलीफ़ों के बदले में आदर्श बहू कहलाओ। ये सब बेकार की बातें हैं। स्नेह और कर्तव्य करो, ना कि ढकोसला। मुझे उसकी बातें अच्छी लगी। कितनी तार्किक बातें कही थी उसने। पायल बिछिया और फंसती साड़ी में धीमी पड़ी चाल, जबकि मुझे तेज चलने की आदत है। उफ, बस इसीलिए ना कि मुझे मेरे माता पिता को ससुराल वालों के मुंह से तारीफ़ें सुनना था कि उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश दी है और उनकी बेटी बेहद संस्कारी है। 2-4 वर्ष ही तो ये अभिनय संभव है, फिर जब जब बर्दाश्त के बाहर होने पर जुबान खुलेगी तो औरों को अधिक बुरा लगेगा। इससे तो बेहतर है प्रैक्टिकल रहा जाए। इम्प्रेशन के चक्कर में क्यों पड़ा जाए? वो तो वैसे भी खराब होना ही है। मुझे भी अपनी सीता और गीता वाले रोल के झंझटों से मुक्ति मिल गई। मैंने फिर वापस अपनी खुशियों पर ध्यान देना शुरू किया। सच, आज मैं खुश हूँ तो बस अपने भाई के कारण, जिसने मुझे समय रहते आगाह कर दिया। मैं विवाह को बंधन स्वरूप नहीं बल्कि आज़ादी समझने लगी। अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी, प्यार करने की आज़ादी। बंधन तो बस स्नेह का है, उसके अलावा कुछ है तो वो है बस आज़ादी। मेरे विचार, सखियों, औरों के आदर्शों की कसौटी में खुद को कसने की कोशिश ना करें। आप जितना ही किसी के लिए खुद को ही बदलोगी, उतनी अपेक्षाएं बढ़ती ही जाएंगी। आप प्रशंसा पाने के लिए अपने प्रति अन्याय करेंगी तो कभी ना कभी तो टूटेंगी। इससे बेहतर है
कि वैसे ही जिएं जैसे जीने की इच्छा हो। औरों के लिए उतना ही करें जितना अपने आप का ख्याल रखते हुए करना संभव हो। स्वयं पर औरों की चाहतों का बोझ न डालें। ऐसा कर अपने प्रति अन्याय करेंगी। आत्मा तो आपके भीतर भी है और परमात्मा भी। सबसे स्नेह बना रहे और स्वयं से भी स्नेह की कमी ना होने पाए। उम्मीद है मेरे विचार आपको पसंद आए होंगे। लाइक, कमेंट और शेयर की प्रतीक्षा में मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।